औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, रुकन असम्बली मालेगांव महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब साबिर भाई साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हैदराबाद के रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र जनाब वारिस पठान साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों में जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत पैदा की, ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको क़ायम और दायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला आपका यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना, मुझे यकीन है कि वडगाम की सरज़मीन पर एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने अभी मुफ्ती इस्माइल साहब से बसीरत अफरोज़ खिताब सुना, फिर साबिर भाई साहब ने अपने एहसासात को आपके सामने रखा और फिर वारिस पठान साहब ने गुजराती में और उर्दू में अपने जज्बात को आपके सामने रखा। मैं आपके पास सिर्फ इस बात का पैगाम देने आया हूँ कि ये हमारा वतन जिसको हम भारत कहते हैं, इस वतन अज़ीज़ को हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने अपने खून और पसीने से और अपनी कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वहीं पर तारीख़ गवाह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने माल्टा की जेलों में तकालीफ़ उठाई, अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार होना पड़ा, अपने घर बार को उनको छोड़ना पड़ा, तभी जाकर इस मुल्क को आज़ादी मिली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुल्क आज़ाद होने के बाद संविधान बनाया गया और उस संविधान में इस बात की इजाज़त दी गई कि हमको ना सिर्फ इज़्ज़त दी जाएगी बल्कि हमको भारत के संविधान के तहत हमको अपने मज़हब पर, अपनी तहज़ीब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। आज जहाँ पर हम हमारे मुल्क की आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे कहना पड़ेगा कि अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर ये कौन सा अमृत आप देश में बांट रहे हैं कि जहाँ पर आप और हमसे कहा जा रहा है कि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारे घर की हमारी बीवी, अगर वो अपने पसंद से हिजाब पहनना चाहती है तो हमसे कहा जा रहा है
कि नहीं हिजाब नहीं पहन सकते। अगर वो हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हिजाब उतार कर पढ़ो, और हिजाब को जिहाद से जोड़ दिया गया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल है 29 के तहत हमको इजाजत है कि अपने कल्चर पर चलें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कौन क्या खाता है, अपने घर में क्या पहनता है, वो उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर बात हिजाब पर ख़त्म नहीं हुई, अब आ गई बात हलाल गोश्त पर भी बात आ गई कि नहीं हलाल गोश्त नहीं खा सकते, बल्कि हलाल गोश्त से कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दो। फिर वहाँ पर इक्तफा नहीं किया तो बात अब बढ़कर आ गई कि अगर मुसलमान अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के ऊपर नौकरी हासिल करता है तो उसका नाम दे दिए जॉब जिहाद का नाम दे दिए। अगर हम अपने पैसों से ज़मीन खरीद के घर बनाते हैं तो कहा जाता है ये लैंड जिहाद है। आप बताइए, हिजाब को जिहाद से, हलाल को जिहाद से, घर को जिहाद से, नौकरी को जिहाद से, हर चीज़ को मुसलमानों के ताल्लुक़ से वतन अजीज़ में एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की जा रही है। हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इस देश को अगर ख़तरा है तो मुसलमानों से है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि इस देश को अगर ख़तरा है तो गांधी के कातिलों से ख़तरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने हिजाब के मसले को उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मुझ पर तनकीद की गई कि वैसी तुमने उत्तर प्रदेश में हिजाब के मसले को क्यों उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हुफ़ाज़ किराम के दरमियान में खड़े होकर लब कशाई कर रहा हूं। मैं उलमाए किराम के दरमियान में खड़े होकर बोलने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज़ इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर लो। हमारी दाढ़ी पर बोलेंगे, उनकी दाढ़ी पर नहीं बोलेंगे। कल कहेंगे कि नहीं टोपी बड़ी ठीक नहीं है, टोपी उतार लो। तो ये कोशिश जो मुल्क में की जा रही है वो क्या है? तनकीद करने वालों करो मुझ पर तनकीद, मगर हिजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों का कल्चर उनसे छीन लिया जाए, मुसलमानों की तहजीब को उनसे छीन लिया जाए। जब मुसलमानों को उनकी तहजीब और तमद्दुन से दूर कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या रहेगा? एक जिंदा लाश रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि आपको अपनी एक सियासी ताकत और अपनी आवाज को बनाना है। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप, कि हम हुकूमत को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने वोट से हमारे दलित भाइयों को और हमारे सेकुलर रखने वाले हिंदू भाइयों को साथ लेकर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके गुजरात की विधानसभा भिजा सकते हैं, ताकि वो गुजरात की विधानसभा में खड़े होकर आपके इंसाफ का मुतालबा कर सकें, आपकी आवाज बन सके, आपके तालीम के मसलों को उठा सके, आपके जिंदगी और मौत और हयात के फैसले जहां पर हो रहे वहां पर आपकी आवाज को रख सकें। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सियासी ताकत को पैदा करिए, सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, मगर मैं दलाइल के साथ अपनी बात को हमेशा रखता आया हूं और आज भी रखने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तो याद रखिए, अगर आज आप ये सोच कर आए कि हम इसका भाषण सुनेंगे, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मैं कोई खव्वाल नहीं हूं, कोई गाने वाला नहीं हूं कि आप मेरी आवाज को सुनकर वाह वाह हासिल करने में नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं और आता रहूंगा वडगाम को कि आप इस सरजमीन पर अपने एक सियासी लीडर को पैदा करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए गुजरात में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद का मसला आया, मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्ज देते हैं। ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है।
हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, जब मैं 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना है। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर आज ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। इनको मालूम कि मुसलमानों का जहन उसमें डाल दिया गया कि नहीं नहीं आपको सरकार को बदलना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि हुकूमत को आप नहीं बदल सकते, अपने नुमाइंदों को आप कामयाब कर सकते हैं। अरे मस्जिद का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, हिजाब का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीबों की दुकानों को तोड़ दिया गया तो मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जब दुकानों को दिल्ली में तोड़ा जा रहा था, जब बुलडोजर दुकान